ये सामान्यतया जो है किसान को अधिक उत्पादन और अधिक आय प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि अपने फसल को सही समय पे उसकी तुराई करें और बाजार की मांग को देखते हुए और फसल के तैयार होने की अवस्था को देखकर इसको तैयार करना चाहिए। सामान्यतः हम लीची का प्रयोग दो रूपों में करते हैं, एक जो हम सीधे फल के रूप में खाते हैं, दूसरा यह है कि हम उसके जूस और स्क्वैश और अदर जो उनके बाई प्रोडक्ट हैं उनको बनाते हैं। तो दोनों के लिए ही बाजार की मांग को देखते हुए हमें उसको अलग अलग अवस्था में उसकी तुराई करनी होती है। और यदि बात करें फलों की तुड़ाई की, तो फलों की तुड़ाई के 15 दिन पूर्व कीटनाशी दवाओं का छिड़काव बंद कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि लीची के फलों में तुड़ाई के बाद मिठास की वृद्धि नहीं होती है, अतः इसकी सही परिपक्वता की पहचान करके फलों के पूर्णतः परिपक्व हो जाने के बाद ही तुड़ाई करें। परिपक्वता का निर्धारण फलों के रंग के साथ साथ किस्म विशेष की मिठास के आधार पर किया जा सकता है। कुछ फलों को चखकर देख लें, लाली लिए हुए फल स्वाद में मीठे हुए हैं या नहीं। जहाँ तक फल के परिपक्व होने की पहचान है, तो एक तो जब हमारा पूरा का पूरा जो फल है वो लालिमा ले लेता है, तब हम उसकी तराई के लिए उसको तैयार समझते हैं। दूसरा है कि जब हम अगर फल के ऊपर में हाथ चलाएंगे तो जो उसमें कांटा नुमा अंश होता है वह जब समतल हो जाता है, तब हम उसको मानते हैं कि वह तैयार हो चुका है। जहाँ तक है विभिन्न प्रभेदों के अनुसार उनकी परिपक्वता अवधि अलग अलग होती है। अगर हम चाइना की बात करें, अगर हम जो हमारी पहचान है शाही लीची, इन दोनों के परिपक्वता में 10 से 15 दिनों का अंतर होता है। तो इसकी तुराई हम बिल्कुल ही सुबह के टाइम में या शाम के समय में सूर्यास्त के बाद करते हैं, जिससे कि सूर्य की सीधी प्रकाश तुराई के बाद फल पे न पड़े, जिससे इसको अधिक समय तक भंडारित रखा जा सके। लेकिन इसकी नमी को बनाए रखना और इसके जब तुराई के बाद इसके तापमान को बनाए रखना आवश्यक होता है। फलों की तुड़ाई सुबह जल्दी करें। तोड़े गए फलों को जमीन पर कदापि ना रखें। प्लास्टिक या पॉलिथीन की साफ चादर बिछाकर फलों को एकत्रित करें। ग्राइंडिंग के दौरान आकार के अनुसार फलों को छांटकर अलग अलग वर्गों में बांट लें। आमतौर पर 20 ग्राम वजन से कम और फटे व दागदार फलों को छांटकर अलग कर देते हैं। आकार में 25 ग्राम या उससे बड़े फलों को अलग एकत्रित कर अलग श्रेणी बनाएं। वर्गीकृत फल बाजार में अधिक शीघ्रता से बिकते हैं तथा उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। तो अभी अगर हम देखते हैं कि जो अन्य शहरों में अगर हम बिहार से अन्य प्रदेशों में भेज रहे हैं, तो उसके लिए हमारी फसलों की तुराई शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने में 5-7 दिन 10 दिन का समय लगता है। ऐसे में पूर्ण परिपक्वता से थोड़ा पहले ही हम उसकी तुराई कर लेते हैं और प्रॉपर उसकी हम पैकेजिंग और ग्रेडिंग करते हैं। जहाँ तक इसके भंडारण की बात करें, तो जैसे ही हम तुराई करते हैं तो सबसे आवश्यक हो जाता है कि हम उसकी ग्रेडिंग करें। अर्थात ग्रेडिंग के मतलब में जो भी क्षतिग्रस्त फल हमारे हैं, चाहे वो उसमें क्रैकिंग आ गया है या कोई फल छोटे आकार का है, उनको हम अलग कर देते हैं। और सामान्यतः जब हम उसकी तुराई करते हैं तो गुच्छे में तुराई करते हैं, जिससे कि उसको अधिक से अधिक समय तक रखा जा सके। सामान्यतः लीची को 10 से 15 दिनों तक भंडारित रखा जाता है। और जब हम इसकी तुराई करते हैं तो पहले लीची के पौधों को चाहे हम उसको टोकरी में या कूट के डब्बे में या लकड़ी के बॉक्सेज में जिस तरह हम पैक करते हैं, उसमें चारों ओर से लीची के पत्तों को डाल देते हैं, जिससे कि इसकी नमी जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 80 से 90% तक नमी इसकी बनी रहे जब तक हम इसका इस्तेमाल न कर ले। ग्रेडिंग के बाद फलों को छिद्र युक्त कैरेट में रखकर सल्फराइड ऑक्साइड गैस से ध्रुमित करते हैं। इसके लिए फलों को एक प्रकोष्ठ में रखकर 500 से 600 ग्राम सल्फर यानी गंधक का चूर्ण प्रति टन फल के लिए जलाया जाता है। इस गैस से युक्त प्रकोष्ठ में 30 से 40 मिनट तक रखा जाता है। ध्रुमित करने के बाद फलों को 1 से 2 किलो के डब्बों में पैक किया जाता है। पैकिंग के दौरान किस्म का नाम, ग्रेड एवं पैकिंग की तिथि का उल्लेख करना आवश्यक होता है, ताकि खरीदार को फलों की गुणवत्ता का पता चल सके। परिवहन में सहूलियत के लिए छोटे छोटे डब्बों को एक जगह पर रखकर प्लास्टिक की पतली पेटियों में बांधकर 800 से 1000 किलो तक बड़े पैकिंग बना लेते हैं। पैकिंग स्थान गृह का तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। फलों को 4 से 5 घंटों तक तापक्रम पर रखने के बाद ही डिब्बों में भरा जाता है। डिब्बों में भरने के बाद भी करीब 1 से 2 घंटे तक यही तापक्रम रखते हैं। इसे प्री कूलिंग भी कहा जाता है। इसके बाद फलों को विक्रय के लिए अपने बाजार में जिला मंडी, दूसरे प्रदेशों एवं विदेशों में भेजा जाता है। इसके भंडारण के लिए जो विभिन्न हमारे पास उपक्रम उपलब्ध हैं, उनका चयन करना चाहिए। जहां तक सप्लाई में भी अगर हम कूल चेन के सिस्टम के थ्रू अगर हम इसको
भंडारित करके अगर इसको बाहर भेज पाते हैं तो हमें अच्छा आय प्राप्त होता है। जहां तक अगर हम इसकी उत्पादकता की बात करें तो अगर हमारा 10 साल के आसपास का लीची का अगर पौधा है तो एक बाग से हमें लगभग 1 क्विंटल के आसपास में हमें इस पे उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो मूलतः हमें तोड़ने के लिए किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फल पूरी तरह पक के तैयार है। दूसरा है उसमें रस पर्याप्त आ गया है, उसमें मिठास आ गया है, यानी रंग, मिठास और आकार, इन तीनों को ध्यान में रख करके ही हमें फलों की तुराई करनी है। तुराई के बाद इसकी ग्रेडिंग सबसे ज्यादा अच्छे बाजार मूल्य के लिए आवश्यक होता है, तो हमें इसका ग्रेडिंग करना और भंडारित करना है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों